हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में देखेंगे साइंस का टॉप 50 जीके जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा, साइंस का पहला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे एमजे स्लाइडेन तथा स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन है ना, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। अगला क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो सिरका में आपका एसिटिक एसिड पाया जाता है। सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो इमली में आपका टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। और संतरा में आपका कौन सा एसिड पाया जाता है? साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड आपका नींबू और संतरा में पाया जाता है और इमली में आपका टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। और चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, तृतीय क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहा जाता है और प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को, और द्वितीय क्षेत्र में आपका विनिर्माण हो जाएगा और तृतीय क्षेत्र में आपका सेवा क्षेत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, 7 नंबर क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो आर्य समाज की स्थापना हुआ था 1875 में। कौन किए थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। अगला क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में होता है। कब होता है? केवल दिन में। अगला क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लार में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है? तो लार में आपका टाइलिन एंजाइम पाया जाता है और लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। लार में आपका टाइलिन एंजाइम और लाइसोजाइम एंजाइम दोनों एंजाइम पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? मनुष्य का जो मुख गुहा होता है उसमें कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो उसमें 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं और चारों प्रकार का नाम है इंसिजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो दूध प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम का नाम है रेनिन। दूध प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो रेनिन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितना होता है? तो मनुष्य के आहार नाल का लंबाई होता है 8 से 10 मीटर। मनुष्य का जो आहार नाल होता है उसका लंबाई कितना होता है? 8 से 10 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, पादप का खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है। पादप का खाद्य फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो पादप का खाद्य फैक्ट्री पट्टी को कहा जाता है। पट्टी में ही भोजन का निर्माण होता है, इसीलिए पादप का खाद्य फैक्ट्री किसे कहा जाता है? पट्टी को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? तो यूरिया का संश्लेषण यकृत में होता है। यूरिया का संश्लेषण किस में होता है? यकृत में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है और वसा में घुलनशील विटामिन होता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन ए, डी, ई के क्या होता है? वसा में घुलनशील होता है और जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? तो विटामिन बी और सी।
अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधों में जल का परिवहन कौन करता है। तो पौधों में जल का परिवहन जाइलम करता है। और भोजन का परिवहन कौन करता है, फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, तो भोजन का परिवहन करता है। और जाइलम क्या करता है, तो जल का परिवहन करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, 19 नंबर क्वेश्चन है सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया। तो सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किए थे जॉनसन। और इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार कौन किए थे, तो एम नल तथा रस्का ने। और सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार कौन किए, तो जॉनसन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है। तो अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है, तो इमल्सन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। पावर हाउस का मतलब होता है ऊर्जा गृह। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा है। तो अमीबा का प्रचलन अंग कूटपाद होता है, यानी कूटपाद की सहायता से भोजन करता है और इसी सहारे क्या करता है, प्रचलन की क्रिया करता है। इसीलिए अमीबा का प्रचलन अंग कूटपाद होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, जीव द्रव्य का खोज किसने किया था। तो जीव द्रव्य का खोज किए थे पुरकिंजे। कौन किए थे, पुरकिंजे। और कोशिका का खोज कौन किए थे, रॉबर्ट हुक। और केंद्र का खोज कौन किए थे, तो रॉबर्ट ब्राउन। केंद्र का खोज कौन किए थे, रॉबर्ट ब्राउन। और जीव द्रव्य का खोज कौन किए थे, पुरकिंजे। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है। तो हल्दी का जो पीला रंग होता है किसके कारण होता है, तो जेंथोफिल के कारण। किसके कारण, जेंथोफिल के कारण। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाहर क्या निकलता है, तो बाहर आपका ऑक्सीजन निकलता है। क्या निकलता है, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, मनुष्य का समान रक्तचाप कितना होता है। मनुष्य का समान रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर होता है 120/80। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है। कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। हीलियम क्या है, तो हीलियम नोबेल गैस है और नोबेल गैस की संख्या 6 होता है। इसको याद कर लीजिएगा। हिनियरकर एक्सरन, हिनियरकर एक्सरन, इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। H से हीलियम, N से नियॉन, AR से आर्गन, KR से क्रिप्टन, X से जेनॉन और RN से रेडॉन। इस सब क्या होता है, तो निष्क्रिय गैस यानी नोबेल गैस होता है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, जीवाणु का खोज किसने किया। जीवाणु का खोज किए थे लीवेनहॉक। कौन किए थे, लीवेनहॉक। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम है फीमर। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, फीमर। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का क्या नाम है, स्टेपी, जो कान के पास होता है। और फीमर कहाँ पर होता है, जांघ के पास। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है ना पौधों में वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन होता है। तो पौधों में वृद्धि के लिए ऑक्सिन हार्मोन पाया जाता है। पौधों में वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन पाया जाता है, ऑक्सिन हार्मोन। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा मानव शरीर में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेगा। आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है और आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मक्खन में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो मक्खन में आपका ब्यूट्रिक एसिड पाया जाता है। मक्खन में कौन सा एसिड पाया जाता है, ब्यूट्रिक एसिड। अगला क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अम्लों का राजा किसे कहा जाता है। तो अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड को।
अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, वह स्थान जहां शुक्राणु का अंडाणु से सामना होता है उस स्थान को क्या कहा जाता है। तो वह स्थान जहां शुक्राणु का अंडाणु से सामना होता है उस स्थान को डिंब वाहिनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिंब वाहिनी। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम है तंत्रिका कोशिका। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है। तो प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से राइबोसोम को जाना जाता है। और आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। और पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। और आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। और प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से राइबोसोम को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। और दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल। और बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र उसका मस्तिष्क होता है। मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र उसका मस्तिष्क होता है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन, आप लोग देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है आयरन का संकेत क्या होता है। आयरन का अर्थ होता है लोहा। लोहा का संकेत होता है Fe, यानी Fe से सूचित किया जाता है। लोहा को Fe से सूचित किया जाता है। तो अभी के इस वीडियो में आप लोग का 40 को क्वेश्चन कराएं जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।